मेरा नाम कहकशा है। क्या खास वजह है कि आप लोग सब आज ऋतिक को मिलने के लिए थे? क्या किस तरह का बातचीत हुआ? क्या बातचीत हमारा बहुत अच्छा हुआ। हम लोग का इनिशिएटिव जो था लम्स की कल्चर सोसाइटी के साथ है। लम्स एक यूनिवर्सिटी है लाहौर के अंदर। हमारा मकसद था कि टू बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन टू नेशंस स्टार्टिंग विद द पीपल। तो इनिशिएटिव लिया था हमारी कल्चर सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने और हम लोग यहाँ पे आए थे सब लोगों से मिलने, बिजनेस स्कूल से इन स्पेसिफिक मिलने। तो हम लोग दिल्ली के अंदर MDR से मिले हैं, IIFT से मिले हैं, हम लोग IIM अहमदाबाद से मिल के आए हैं और अब यहाँ पे NIMNM से। तो हम लोग का इनिशिएटिव ये था कि कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए। इन लोगों ने हमारा इतना अच्छा ख्याल रखा है और इन लोगों ने फिर बॉलीवुड का कहना ना कि मतलब आप बॉम्बे कैसे आए अगर आप किसी बॉलीवुड लोगों से ना मिले। तो इसलिए हम लोग से अमिताभ बच्चन से इंट्रोड्यूस करवाया, ऋतिक रोशन से इंट्रोड्यूस करवाया और हम लोग कल रात को जतन, ललित और विनोद के साथ भी हम लोग थे। सो इट्स जस्ट बिन ब्रिलियंट बीइंग विद देम। ऋतिक को मिलने से पहले और अब मिलने के बाद किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मतलब व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन? I've always thought Hrithik was a brilliant actor. मतलब more than his dancing, I think फिजा, मिशन कश्मीर, even कहो ना प्यार है, उसकी एक्टिंग बहुत brilliant है। उसके बाद लेकिन I think वो ज़्यादा emphasis लोग उनके डांस पे करते हैं। I don't know why. I think he's a brilliant actor. मैंने उनको बल्कि कहा भी था कि I hope कि वो ज़्यादा serious फिल्मों की तरफ आए क्योंकि he's a brilliant actor and हम लोगों ने सुना था कि he's a perfect gentleman and I think it's very true. I think I speak on behalf of everyone here that he is so sweet, so kind and a thorough gentleman through and through. What fond memories are you going to take from India back to Lahore? I think my memories are going to be of the students that we've interacted with because they have been out of this world. And uske baad, after the students, I think the fact that I've met Amitabh Bachchan and that I've met Hrithik Roshan and Jatin Lalit and we even met Javed Akhtar. Yeah, we even met him. So it's been brilliant. I think what we take with us is the warmth. कि इन लोगों ने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हम लोगों से मिलने के लिए। हम कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं, हम लोग जस्ट रैंडम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने they've been so nice to us कि we're really touched, all of us. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. How do you feel when you are here? At the moment, how you feel? At the moment, I am in one of the hotels in Mumbai, being hosted by NMIMS, the institute in Mumbai that is hosting us, and it's a great feeling to be here. The way we have been treated here and they've been so hospitable. I think it's absolutely amazing. हम आए तो थे सिर्फ एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए, अब नोट्स एक्सचेंज करने के लिए हमारे मैनेजमेंट स्कूल्स और इंडिया के मैनेजमेंट स्कूल्स में, लेकिन जिस तरह इन्होंने हमारे लिए एक बड़ा वेल चॉक्ड आउट इन्फो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा है, वी वेरी ग्रेटफुल टू देम। बहुत मज़ा आया। कल्चरल एक्सचेंज जब आप लोग वहाँ पे अपने ये थॉट कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ आए हैं तो किस तरीके से क्या फीलिंग वहाँ पे ये यहाँ आने के बाद ये फीलिंग किस तरीके से डेवलप हुई है? अच्छा जी, असल बात तो ये है कि हम लोगों को इंडियन कल्चर एंड इंडियन वे ऑफ लाइफ, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एंड ऑल, वी हैव अ फेयरली गुड आइडिया व्हाट लाइफ इन इंडिया इज़ अबाउट थैंक्स टू द मीडिया, द ड्रामा सीरियल्स एंड बॉलीवुड। बट हमारा मकसद जो ज़्यादा था, एक तो खुद अपनी आंखों से देखना और यहाँ के लोगों की कुछ मिसकंसेप्शंस और थोड़े बहुत वी फील दैट पीपल रियली डोंट हैव मच ऑफ एन आइडिया अबाउट हाउ लाइफ बैक इन पाकिस्तान इज़। तो थोड़ा बहुत हमारा एक जर्मिनल सा हमारा एफर्ट है, थोड़ा सा एक हमारी एक हम्बल कोशिश है कि लोग हमसे इंटरेक्ट करके थोड़ा बहुत उनके व्यू पॉइंट्स थोड़े चेंज हों, एप्रीहेंशंस जो भी है वो मिटे, मिथ्स मिटे। तो एक्सपीरियंस 50-50 गुड एंड बैड और बिटर एंड स्वीट किस तरीके से रहा है? नहीं जी, देखिए बिटर और स्वीट और गुड एंड बैड तो तब हो जैसे आप किसी, I really don't understand is anything bitter and anything bad in this experience. It's beautiful, it's amazing and जितना हमें मज़ा आया, हमारे फ्रेंड्स हमें बता रहे हैं, उससे ज़्यादा मज़ा शायद उन्हें आया है हमें होस्ट करने का, और वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते थे कि उन्हें इतना मज़ा आएगा। This is what we've been told practically every day. So I'm really glad about that and we are very grateful to the institutes who are hosting us because हमने लिखा था institutes को, और ये बहुत दिलगुर्दे का काम होता है कि एक तो आप अग्री करें होस्ट करना और घंटों आप लगाएं लाइक सारी तैयारियों में और प्रोग्राम चॉक आउट करने में, और लोगों ने बहुत हमारे एंड आई होप वी कैन रेसिप्रोकेट इंशाल्लाह जब हम आएंगे लाहौर पाकिस्तान तो हम भी इन्हें इसी तरह गर्मजोशी से वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। कैसा लग रहा है यहाँ? Right now in this place? Awesome. Overall because we just met Hrithik, तो हम लोग को ये लगा था कि ऋतिक इज़ अ बिग स्टार, सो थोड़ा सा एटीट्यूड शायद हो, बट ही वॉज सो हम्बल, ही वॉज सो डाउन टू अर्थ, इट्स अमेजिंग द वे ही मेड अस फील बिकॉज
instead of us making him feel like the king, he was making us as if we were the most important people over here. He was treating us like proper guests, which was awesome. So, if anything, I'm speechless right now. क्या खास यादें आप लेकर जाएंगी लाहौर में, बॉम्बे के बारे में, इंडिया के बारे में, यहाँ के स्टार्स के बारे में, जो एजुकेशन के मामले से आप यहाँ पर आए हुए हैं, इसके बारे में क्या खास यादें रहेंगी? लोग किधर ही रखना। Love of the people, the genuinity of the people, and the fact that दोनों ends पे there is a mutual consent and a mutual desire to build bridges. Because हमने ज़्यादातर यहाँ पे जिनसे लोगों से interact किया, they're students. We have been to students from different universities, and जो general sentiment यही है कि ना we should have more exchange programs at student level to promote the building the bridges process. So that is the general sentiment over here, and people have been awesomely loving and hospitable over here. So I think बल्कि अब ये है कि we took the initiative because there were a lot of apprehensions about people coming over to Pakistan and vice versa. So somebody had to take the initiative to kind of get the message across to the student community, because student community आपकी सबसे major population का हिस्सा है. So we have taken the initiative, the first step, and we would like it the Indian students should reciprocate this, and we would try to help them out in reciprocating this whole gesture, क्योंकि that is the only way ये चीज़ this thing can be established on sustainable grounds. Coming back to Bollywood, like when you see stars on TV and when you meet them in person, what difference have you found in both cases? When you're seeing them on TV, तो फिर पता होता है कि TV है, but when we see them in person, we are like in this dream world, we are in a daze totally. That's the first reaction. But जो हम लोग का general impression ये था कि ना stars are they're just struck by this air of attitude, which is not the case, because they're just genuine people. And the best part is stars themselves being very busy, being very being the big shots over here, and as well as in Pakistan, because Pakistan Bollywood is very popular. The best part is कि उनमें ये realization है, उनमें इस बात की desire है कि they should contribute towards building bridges. That is an amazing thing, because they realize कि उनकी personification in this whole scenario of building bridges can really make a difference because of the reach they have to the general masses. बॉलीवुड की फिल्मों को ज़्यादातर पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाता है, तो how do you manage to watch all the films of your superstars, and which has been the most favorite film in Thing this is, year? we have cables where we watch everything on everything that is related to all the Indian channels. वहाँ पे जिस तरह even the dramas like क्योंकि सास भी कभी बहू थी and all, is very popular because I think बल्कि मुझे ये लगता है कि हम लोग को ज़्यादा exposure to the Indian culture, Indian media. That's why when we came here, हम लोग को as कोई cultural shock उस तरह से लगा because we were expecting things. यहाँ भी जब आए थे students या फिर जिनसे भी हम लोग मिले थे, they weren't expecting the way we are. So हम लोग को हुआ था कि यहाँ पे probably media needs to focus more on the progressive Pakistani culture and watch more of the private channels rather than kind of sticking to the stereotypical concepts. And people have to open up now. That's an invitation I extend to all the Indians, that they should come to Pakistan at least once to see for themselves, to experience for themselves that it's not the air of hostility that prevails anymore. It's more about love and friendship. And trust me, every majority at least feels that way.